Dear students, this is Hamza Sani and I am here with your chapter Chemical Equilibrium. This is lesson 2. In this lesson we are going to look at law of mass action and we are going to differentiate between exothermic and endothermic reaction with examples. These are your essay laws 9.2.1 and 9.2.3. Okay, so what is law of mass action? This is a very simple and very small law, and this law says that the rate of chemical reaction is proportional to the concentration of the reacting substances. What it means is rate का मतलब क्या होता है? Speed of reaction, okay? And concentrations of the reacting substances का क्या मतलब है? When you increase the concentration, when you increase the amount of the masses, amount of the रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जब भी आप दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाओ और उनका मास जो है ज़्यादा लो तो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है. कम अमाउंट लोगे रिएक्टेंट्स का, रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, रेट उतना ही कम होगा. रिएक्शन उतना ही जब रिएक्शन बढ़ जाएगा अगर आप उनका मास बढ़ा दोगे. अगर आप रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मास बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन भी उतना ही फास्ट होगा, उतना ही तेज़ होगा. सो दीज टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी जितना ज़्यादा मास होगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, ठीक है. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है एंड द लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन. दिस इज़ अ वेरी सिंपल लॉ. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. नेक्स्ट दैट वी हैव is more important and this is endothermic and exothermic reaction. Endothermic reactions and exothermic reaction, हमने से पहले दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन के हिसाब से दो रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. एंड नाउ दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एनर्जी के लिहाज से, एनर्जी के रेफरेंस से दो रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडो what do you mean by endo? Endo means to absorb, okay? Endo means absorb होना, अंदर आना. So endothermic, thermic means heat, therm means heat. Endothermic means the reactions that absorb heat energy, ठीक है. जिन रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एंड एक्सोथर्मिक, एग्जिट से क्या समझ आता है? एक्सो मीन्स एग्जिट. एग्जिट से पता चलता है बाहर जाना, ठीक है. तो जब भी आप डोर पे देखते हो एग्जिट लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? बाहर निकलना. सो जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर जाएगी दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी. एंडोथर्मिक विच एब्जॉर्ब हीट, एक्सोथर्मिक विच रिलीज हीट, ओके. सो ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशंस. एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है? हीट एनर्जी, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है सिस्टम का. जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो अगर वो एंडोथर्मिक है तो वो बीकर आपको कोल्ड फील होगा, ठीक है. उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और एक्सोथर्मिक के केस में वही बीकर क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल लूँ एक्सप्लोजन की, ओके. एक्सप्लोजन में क्या होता है? एक्सप्लोजन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है. एक्सप्लोजन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्सप्लोजन जब होता है तो सिस्टम जहाँ पर ये सब हो रहा होता है क्या वो गर्म हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है? वो गर्म हो जाता है बिकॉज टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज़ हो जाता है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. तो कंबशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. ओके. इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज़ लोअर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट. इंथैल्पी का क्या मतलब होता है? इंथैल्पी का मतलब होता है हीट चेंज, हीट एनर्जी. इंथैल्पी इज़ अनदर वर्ड फॉर हीट, ठीक है. केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम इंथैल्पी जहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी. सो रिएक्टेंट की जो हीट एनर्जी होती है वो लो होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की जो हीट एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक के केस में इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर. रिएक्टेंट्स की जो इंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की कम, ठीक है. चेंज इन इंथैल्पी यानी हीट चेंज क्या होगा? पॉजिटिव. तो जब भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इक्वेशन लिखी हुई देखोगे, केमिकल इक्वेशन, तो उसके आगे जो डेल्टा एच होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. सो पॉजिटिव डेल्टा एच से हमेशा समझ जाना कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और नेगेटिव डेल्टा एच अगर होगा, अगर उसके आगे कोई वैल्यू लिखी हुई है जैसे कि -99.5 किलो जूल्स वैल्यू लिखी है तो माइनस नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? वो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा. एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम. एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम. हम हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एंडोथर्मिक के केस में हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम हीट एनर्जी देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन करवाने के लिए. और एक्सोथर्मिक के केस में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है सिस्टम में, यानी हम हीट नहीं देते, वो हमें हीट देता है, ठीक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें हीट एनर्जी देता है. ओके. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक की तो हमने एग्जाम्पल देख ली, हमारे पास कंबशन है. एंडोथर्मिक के केस में ये क्या है? ये आपने कभी शायद देखा या शायद नहीं देखा, पता नहीं.
लेकिन दीज आर कॉल्ड कूलिंग पैड्स, ओके। जिसको फीवर होता है, दीज आर नॉट यूज इन पाकिस्तान, दीज आर वेरी कॉमन इन यूरोप एंड अमेरिका। दीज आर कॉल्ड कूलिंग पैड्स। कूलिंग पैड्स क्या करते हैं, इनके अंदर ख़ास तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। जब आप इनको अपने फीवर वाले पेशेंट के फोरहेड पे रखते हो तो ये क्या करते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, फीवर की जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक की वेरी कॉमन एग्जांपल कंबस्शन, एंडोथर्मिक की वेरी कॉमन एग्जांपल कूलिंग पैड्स। लेट्स लुक एट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। व्हाट इज़ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है बेसिकली, क्या होती है ये, बेसिकली दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, एक तो रिएक्टेंट की एनर्जी और दूसरा प्रोडक्ट की एनर्जी। सो एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं अभी डिफरेंसेस में। तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, हीट एनर्जी को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी को क्या करते हैं, बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसमें वो हीट एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा। तो ग्राफ क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, और ये जो बीच में डिफरेंस है क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब का डिफरेंस है। जो प्रोडक्ट बना है उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, एज अ रिज़ल्ट वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। एक्सोथर्मिक के केस में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसका उलट है, रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे, ठीक है। सो रिएक्टेंट्स क्या होता है, उनकी एनर्जी हाई होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। एज अ रिज़ल्ट जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे पीछे वाली एग्जांपल में एनर्जी एब्जॉर्ब था डिफरेंस, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब डिफरेंस था, और यहाँ पे जो डिफरेंस है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में वो एनर्जी रिलीज़ का डिफरेंस है, बिकॉज एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी क्या हो गई, अब कम हो गई, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, कंबस्शन ऑफ मीथेन। कंबस्शन ऑफ मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई टोल्ड यू combustion reactions are always exothermic in exothermic, okay। so exothermic reactions होते हैं, combustion reactions हमेशा। मीथेन क्या है, मीथेन इज CH4। कंबस्शन रिएक्शंस आप लोग क्लास 9 में पढ़कर आए, व्हाट इज कंबस्शन रिएक्शन, व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म। जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन विच इज CH4 इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इन दिस केस दीज टू सिंपलर सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। CH4 एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इससे दो छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, CO2 और H2O, ओके। सो ये जो मीथेन है ये CH4 है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है ये सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जितने बॉन्ड्स हैं सब टूट जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जो हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ है वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेगा। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये बॉन्ड जो ब्रेक हुए हैं इस CH4 के अंदर, मीथेन के अंदर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, उस बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे तो साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी भी रिलीज़ होगी, और वो हीट एनर्जी बेसिकली कहाँ से आ रही है, वो हीट एनर्जी आ रही है मीथेन की बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से। मीथेन में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ऑक्सीजन जब भी किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके बॉन्ड्स को तोड़ देता है। तो बेसिकली वो जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, उन बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिलीज इनटू द system, and that is why combustion reactions are a good example of exothermic reaction, and this is the example of methane, okay. So today's task is very simple. You have to copy down everything which is shown in this video in your copies so that you have good material with you for learning. Hope you understood this video well. अगर आपको ये वीडियो समझ आई और ये लेक्चर आपको क्लियर था तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये क्लियर नहीं है और आपको कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, सो वो भी मुझसे पूछिए सो दैट आई कैन solve your queries. Hope you understood this well. This is enough for today. Thank you so much.